आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। कई लोग सोचते हैं कि हमने थिएटर सीख लिया है भाई, एक्टिंग सीख लिया है, जितनी भी साल 1 या 2 साल जितने भी साल सीखे हैं कि अब इनफ है, अब हम मुंबई चलते हैं। लेकिन भाई ये तो एक जस्ट पार्ट है एक्टिंग का। आपको इसके अलावा इन सातों चीज़ें ये आनी चाहिए आपको। ये सातों चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और आपको सुनने में लगेगा कि यार इतनी इम्पोर्टेंट थोड़ा है, लेकिन भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस में देखा है कि कई लोग सिर्फ इसी की वजह से मुंबई छोड़कर वापस आ गए हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपके बेसिक स्किल्स लाइक कुकिंग, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, ये आपको खुद आनी चाहिए। वहाँ पे कोई आपका सर्वेंट नहीं बैठा है, ना आपके कोई फैमिली मेम्बर बैठा है, ना मम्मी है, ना कोई है जो आपको ये चीज़ करके देगा। आपको खुद ही ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इस चीज़ को बहुत ईजिली मत लेना कि यार हो जाएगा, चल जाएगा, नहीं। ये इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है ना इन चीज़ों से इंसान में कि उसकी इन्हीं चीज़ों से आपकी ग्रोथ रुकती है, क्योंकि आप इन चीज़ें अच्छे से मेंट कर नहीं पाते हो। और फिर ऑडिशन और ये चीज़ें तो बाद में होती हैं। सबसे पहले आप सुबह उठ के पहले ये चीज़ें ही करोगे, तभी आप कहीं जा पाओगे, तभी आप कोई ऑडिशन बना पाओगे। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं एडजस्टमेंट। कई लोग ना एडजस्टमेंट करते ही नहीं है कि ठीक है, उसको लाइट ऑफ करके सोना है, उसको कोई काम है तो बोलेगा लाइट ऑन है तो मुझे नींद आ रही है भाई, लाइट ऑफ कर। तूने वो क्यों बजाया, स्पीकर क्यों बजाया, तू बात क्यों कर रहा है फ़ोन पे। तो ये चीज़ें ना, ये चीज़ें आपको कंट्रोल होना चाहिए कि इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क ना पड़े। लाइट ऑन है, कुछ भी है, कोई बात कर रहा है तो आपको अपनी सोना है तो सो जाओ। ऐसी नींद होनी चाहिए, इतनी कच्ची नींद नहीं होनी चाहिए कि यार कुछ छोटी सी डिस्टर्बेंस हुई और आप जाग गए और आप फिर चिड़चिड़े हो गए और आप उसको चिल्ला रहे हो। तो ये चीज़ ना रूम में बहुत नेगेटिव माहौल बना देता है और ये अच्छा नहीं है। या आप पहले से ही ये चीज़ें सीख के आओ कि ये इन चीज़ों का ज़्यादा इम्पेक्ट ना पड़ेगा। ठीक है, हम घर में सबका अपना पर्सनल रूम होता है, हम जैसे हमें लाइट जलानी है, बंद करनी है, ये हमारा घर का इन्वायरमेंट होता है। लेकिन बाहर हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चार लोगों के बीच में ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है। अब कई लोग, ठीक है, कईयों के पास पैसा है, मुंबई आ गए, अपना फ्लैट लिया है, लेकिन मैंने वो भी देखा है कि यार आप कितने साल खुद से रह लोगे। ठीक है, का अप एंड डाउन्स चलते ही हैं मुंबई में, कभी काम है कभी नहीं है। उस टाइम रेंट का प्रेशर आ गया तो कैसे करोगे, फिर कोई ना कोई आप ढूंढोगे ही अपने साथ रूममेट, यार रख लेता हूँ थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें फिर फाइट करेंगे, या रूममेट अच्छा नहीं होगा या आप में वो चीज़ें नहीं होंगी। तो ये चीज़ें अपनी शुरू से ही ठीक करके आनी है। फिर आता है आपके पेशेंस लेवल और कंट्रोल। पेशेंस लेवल होने चाहिए कि यार आपके रूममेट को ऑडिशन बनाना है, रात को आ गया ऑडिशन, या फिर कुछ थिएटर के लोग, उसके दोस्त आ गए, रूम में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं थिएटर से रिलेटेड, लेकिन आप चिढ़ रहे हो कि यार ये टाइम तो मेरे सोने का था, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। ये चीज़ों में आप बहुत पढ़ोगे तो भाई हमेशा फाइटिंग ही रहेगी रूम में। आप चीज़ें सीखो कि यार थिएटर के लोग आए हैं भाई, सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सुनता हूँ, बैठता हूँ उनके बीच में। कहीं ना ग्रुप में बैठने से बड़ा वो करते हैं, उसके दोस्त आए हैं, ठीक है यार मैं, मुझे क्यों बैठना है। देखो कि यार उसके लोग बड़े क्रिएटिव हैं, किसी को डायरेक्शन में है, कोई कोई कहीं पे है काम कर रहा है, मुझे उसके साथ बैठूं, सीखूं, लिंक्स बनाऊं। अपना ओरा मत बना के रखो हमेशा। आप बाहर आ गए हो यार, घर से निकल के आप बाहर आ गए हो, फिर भी आप अपना ओरा बना के बैठे हो, नहीं। आपको नए नए लोगों से मिलो, आपके रूम में खुद चल के लोग आए हैं और आप वहाँ पे भी सोच रहे हो कि हाँ तुम बैठो यार मैं निकलता हूँ। और अब बात करते हैं कि चलो ये पेशेंस वगैरह तो है ही नहीं है बंदे में। फिर उसको रूम में चिड़चिड़ापन, रूम में फाइटिंग, ठीक है, रूम में गाली गलौज हो रही है कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ये यूज़ क्यों किया, तूने वो नहीं किया है, मेरा काम ख़राब कर दिया, तूने मेरे सब्जियां बना ली, तूने मेरा खाना खा लिया, भाई इस पे भी बहुत फाइटिंग होती है। तो ये ना बेसिक स्किल्स हैं इंसान के कि भाई यार आपको मैनर्स होने चाहिए छोटे छोटे, कि यार वो उसका है, एटलीस्ट मैं पूछ के लूँ उससे। ठीक, आपका एक बॉन्डिंग बन गई, फिर बात अलग है। आपकी बॉन्डिंग नहीं बनी हुई, आप नए आए हो या आप ज़्यादा बोलते नहीं उससे, फिर उसकी चीज़ों को यूज़ करना या तोड़ देना, ये चीज़ें आपको बेसिक मैनर्स होने चाहिए कि मुझे किसी से कुछ लेना है तो मैं पूछ के लूँ, वो नहीं है तो उससे कॉल करके पूछूँ, ऐसे किसी की चीज़ ना यूज़ करूँ। फिर आता है आपका
डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन आपके बहुत तरीके से हो सकती है कि आप आप ड्रिंक नहीं करते थे या स्मोक नहीं करते थे जब घर से आए थे, लेकिन आपका इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप शुरू में तो नहीं करते थे, लेकिन देखते देखते आपको भी ड्रिंकिंग हैबिट्स लग गई, स्मोकिंग की हैबिट्स लग गई। तो भाई इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि एक तो एक टाइम आएगा कि आपके पास पैसा तो है नहीं, और इन चीज़ों की हैबिट लगी होगी तो और ज़्यादा आपका खर्चा होगा। और सोच बंदा कहीं ना ऐसे उस जोन में आ जाता है, मैंने देखे हैं कि सोचता है कि स्मोक करूँगा तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा। भाई कितने मिनट का, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट का रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके बाद फिर दूसरी स्मोक, फिर तीसरी, फिर रात को ड्रिंक। तो भाई इन चीज़ों से बचो। ठीक है, इन्जॉयमेंट के लिए आप किसी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, किसी में गए हो तो अलग बात है। आप डेली हैबिट्स इन्हें बना लेते हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और आपके फाइनेंशियल आपको भी डाउन करेगा ये, क्योंकि इसमें खर्चा तो होना ही है आपका। और ये भी है, और दूसरा है लड़कीबाजी। कई लोग आके मुंबई में, नहीं उनको अपने शहर में कभी प्यार वगैरह हुआ, लेकिन यहाँ के ना बहुत इजी है, यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि ईज़िली आपको शूट पे लड़की बाहर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं नए लोग। तो हम सोचते हैं कि यार कितनी अच्छी है, बोल रही है, बात कर रही है, नंबर एक्सचेंज हो गया है, तो हम लग जाते हैं अपनी चीज़ें छोड़ के उससे बातें करना, घूमना, बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें करने क्या आए हैं, यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मेरे डेली है, मुझे क्या क्या रूटीन फॉलो करना है, उसको साइड रख के हम पूरा पूरा दिन उसमें निकाल देते हैं। और लास्ट में फिर वही, आपको पता है कि मैं ये नहीं कहता सारे रिलेशनशिप गलत ही हैं, लेकिन देखो एक टाइम पे ना सबको पता होता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, ये लड़की सही है, मैं सही कर रहा हूँ क्या, मैं अपने काम को भी इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ उतनी जितना मैं लड़की को दे रहा हूँ। आपके आसपास के लोग भी आपको बताने लग जाएंगे कि भाई क्या कर रहा है, सारा दिन लड़कीबाजी में पड़ा रहता है, कुछ ऑडिशन बना ले, कुछ कर ले। जब आपको ये चीज़ सुनने को मिल जाए तो समझ लो भाई मैं गलत राह पे चल रहा हूँ, अब छोड़ देना चाहिए मुझे इस चीज़ को। या ऐसी लड़की हो जिसको आप बोलो कि यार मैं सुबह मेरा ये रूटीन है, हम शाम को मिलते हैं, हम बाद में बात करते हैं, मुझे अपने अभी बुक रीडिंग करनी है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे रामनगर जाके आना है एक बार, फिर हम मिलते हैं। तो अपने काम को पहले प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस देनी है, फिर जाके आप ये चीज़ें करो। और ये भी तब देखो कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। फिर बात करते हैं हम फूड की। भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कहीं लोग कुकिंग सीख के ना आते और ना सीखना चाहते। आप लोग सोचते हो कि बाहर से खा लूँगा, बाहर से कब तक खा लोगे यार। एक टाइम आएगा आपका, साल 1.5 साल बाद आपकी बॉडी में इतनी दिक्कतें आ जाएंगी, आपको मेडिसिन खानी पड़ जाएंगी। एकदम से नहीं आती दिक्कतें, धीरे धीरे आती है। मैंने खुद देखा है, जो लोग बाहर का खाना खाते हैं ना उनकी बॉडी में धीरे धीरे दिक्कतें आती हैं। किसी 6 महीने बाद आएगी, किसी को साल बाद आएगी, किसी को 2 साल बाद आएगी, लेकिन आती है। और जब टेस्ट वगैरह होते हैं तब पता चलता है कि भाई ये उस वजह से हुआ है, मेरे गलत खाना, तेल गलत खा रहा था मैं, या सब्जियां खराब थी ऐसी खा रहा था। क्योंकि आपको नहीं पता ना, वो तो प्रेजेंटेशन भले अच्छे दे दो, लेकिन वो कितना पुराना खाना है, कैसे बना रहा है, वो आपको नहीं पता। तो प्लीज़ घर से सीख के आओ, थोड़ा थोड़ा अपनी मम्मी की हेल्प करना शुरू करो। आप 1 महीना एटलीस्ट चॉपिंग करके दो सब्जियों को धो के, फिर उनसे तड़का लगाना सीखो। बेसिक खाना बनाना तो सीख के आओ आप। क्योंकि यहाँ पे आके, और कई लोग इतने लेज़ी होते हैं ना कि रूम में किसी को बनाना आता है ना तो मैं ला के दे दूंगा, तू बना ले, और जब वो बना रहा है तो फ़ोन पे लगे हुए हैं। अरे आप सीख लो ना। कभी ये भी होगा कि वो बंदा कहीं शूट पे गया है, कहीं उसको जाना पड़ गया, तो कौन बनाएगा। ऐसी हैबिट मत बनाओ कि यार चल रहा है ना काम तो चलने दो, मुझे सीखना नहीं है, मुझे नया कुछ करना नहीं है। तो ये हैबिट मत बनाओ। कुछ आपको लग रहा है रूममेट से ये सीखने को मिल सकता है, आपके रूममेट्स ना, मैंने देखा है यार बहुत क्रिएटिव होते हैं। हर किसी के रूम में चले जाओ, किसी ना किसी में एक स्किल तो होती है, क्योंकि आए तो सब एक्टर बनने ही है ना। तो किसी में एक ना एक स्किल तो होती है। किसी को कुकिंग आती है, किसी को गिटार आ रहा है, किसी अपनी वॉइस पे काम कर रहा है। तो हम सोचते हैं कि यार अपने तक सीमित है, मुझे उससे कुछ नहीं सीखना। वो कुछ वॉइस से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, आप भी उसके साथ इन्वॉल्व हो, सीखो। बाहर भी तो अलग से पैसे दे के सीख रहे हैं ना लोग, कितने कितने हज़ार रुपए दे के सीख रहे हैं, आपके रूम में बंदा सीख रहा है। तो उससे आप सीखो, उसकी भी प्रैक्टिस होगी। वो छोटी सी चीज़ कोई सीखता है और वो सीखी हुई चीज़ आपको बताता है, उसकी उसको डबल याद रहेगा, और आप भी उससे फ्री में सीख गए, क्योंकि उसने एफर्ट्स लगाए यार। एफर्ट्स बहुत मुश्किल होते हैं।
कि वो बंदे ने ढूंढा होगा यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, लिखा होगा, प्रैक्टिस की होगी। वो महीनों लग जाते हैं उस चीज़ में, वो चीज़ आपको बता रहा है तो सीख लो। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। यार आपका घर का इन्वायरमेंट इतना गंदा है, आपके सारा बिखरा पड़ा है सामान, घर में मंदिर पता नहीं लास्ट टाइम कब किसी ने जोत लगाई थी, बर्तन सड़े हुए पड़े हैं, डस्टबिन में कूड़ा फैला हुआ है, बाथरूम में पानी के छींटे, ये वो। तो भाई ऐसे इन्वायरमेंट में कैसे माइंड कुछ नया सोच पाएगा, कैसे आपको पीस मिलेगा, कैसे आप कुछ नई चीज़ें सीख पाओगे। एस्ट्रोलॉजी को सब थोड़ा थोड़ा तो मानते होंगे ना। तो आपका वास्तु इतना ख़राब होगा तो भाई कैसे चीज़ें होंगी। आप डिप्रेशन ये इस चीज़ों में ज़्यादा रहोगे। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर रूम में 4 से 5 लोग हैं तो मिलकर डिसाइड कर लो कि यार तू ये चीज़ कर ले, तू ये चीज़ कर ले, या फिर हम महीने में एक दिन बनाते हैं जिसमें हम सब सफाई कर लें। कई लोग सिर्फ आके अपना टाइम निकाल रहे हैं ना कि मुझे क्या लेना देना, मैं तो आगे 1 महीने बाद चले जाना है। तो फिर वो टाइम ही निकालते रहते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा कि कोई बंदा साल पहले मेरा खुद का पीजी है, तो साल पहले वो पीजी में रहने आया था, और फिर से वो 1 साल बाद फिर से वो मेरे से कॉल कर रहा है, भाई मुझे मिलेगा जगह। तो क्या ग्रोथ हुई, आज भी वो रूम ढूंढता फिर रहा है। 3 3 4 4 साल में आप पीजी ही ढूंढ रहे हो। आप जब मुंबई आए थे तब भी आप पीजी में रह रहे थे, आप 4 साल बाद भी एक पीजी में ही रह रहे हो। आप कम से कम इतना तो ग्रोथ करो कि मिल के एक फ्लैट ले लो दोस्तों के साथ। थोड़ी थोड़ी ग्रोथ तो करो। आप 4 4 5 साल में सिर्फ रूम ही ढूंढते फिर रहे हो तो फिर आपने क्या ही ग्रोथ करी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं ना, या तो ड्रिंकिंग, लड़कीबाजी, या गंदगी, या कुछ नहीं सीखना। तो ना हमारा मेंटल पीस अच्छा होता है, ना हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती, क्योंकि दिमाग तो सारा दिन इसमें घूमता रहेगा। यार वो ऐसे हुआ है, वो ये है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उधारी ले लेता हूँ, मैं ये कर ड्रिंक कर लेता हूँ, मैं अब सारा दिन दिमाग ख़राब है तो घर का तो कुछ देखने से रहा ही, वो घर पे झूठ झाट बोल के पैसे ले लिए। तो ये चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। मैंने देखा है सच में, कितने लोग मैंने अपने सामने, बहुत लोग, 10 से 20 लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो आए थे और चले गए सिर्फ इन्हीं वजह से। कोई सीखना चाहता नहीं है कि मुझे नहीं सीखना कुकिंग, और धीरे धीरे फिर हेल्थ उसकी ख़राब हो रही है, और फिर उसको घर जाना पड़ा क्योंकि हेल्थ इतनी ख़राब हो गई है कि वो, अब यार आपका 1 या 2 दिन कोई देख सकता है, हर बंदा आप बैठ के आपकी सेवा नहीं कर सकता। सोचो अगर चारों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और आप बीमार पड़ गए, कौन है देखने वाला। आपको अपनी हैबिट्स खुद अच्छी रखनी है, या आपको अपना नेचर इतना अच्छा रखना है कि आपके लिए कोई स्टैंड ले। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी होगी ना, तो पता है रूममेट्स को लेके कितनी बातें होती हैं कि यार वो रूम, भाई मैं एक बंदा भेज रहा हूँ बहुत अच्छा है, पहले मेरे साथ रहा है, तो उसको रख ले, बहुत अच्छा है, नशे नुशे नहीं करता और साफ़ सफाई रखता है। बंदा रख लेता है, रेंट भी आप लेट दे दोगे चल जाएगा। लेकिन ये हैबिट्स होती हैं तभी बंदा सोचता है कि यार कोई बात नहीं, चल बंदा साफ़ सफाई तो रखता है, इन्वायरमेंट तो अच्छा रखा हुआ है। कई लोग तो आपका रेंट भी माफ़ कर देंगे, जो अच्छा कमा रहे हैं, जो जिनको ठीक है स्टेबिलिटी है, उनको पीस चाहिए कि चल यार कोई है, मैं नहीं हूँ तो रूम, फिर भी रूम साफ़ है। आपकी हैबिट्स आपके अच्छे लिंक्स बनाएगी और आपको आपका ही कंफर्ट बना देगी। कई लोग आपकी खुद से सेवा करेंगे कि यार नहीं, बंदे का नेचर अच्छा है, बंदे के इन्वायरमेंट अच्छा है, बंदा चिढ़ता नहीं है, कोई आ जाए लाइट लुइट शोर शराबे से इसको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कभी भी ऑडिशन बनाना है, वो चिढ़ता नहीं है, समझ लेता है। तो आपको इन सारी चीज़ें ये आनी चाहिए भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अभी आपको जो लोग नहीं आए ना वो इस मेरी बातों को नॉर्मल लेंगे, लेकिन जब आप मुंबई आ जाओगे, आपको 6 या 7 महीने हो जाएंगे, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी कि मैं भाई जो सुना था वीडियो में वैसा ही हो गया हमारे साथ। तो ये सबका, मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, मैं भी कितने लोगों से मिला हूँ, दोस्तों के रूम पे जाकर बैठा हूँ। तो ये सबका ही यही इन्वायरमेंट है। कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से निकल ही रहा है कि यार मेरे रूममेट ऐसे हैं, या फिर ये सफाई नहीं करता, वो ऐसा है, उधारी मांगता रहता है, वो ड्रिंक करता रहता है, वो नशे करता रहता है। सबका ऐसा ही इन्वायरमेंट है। तो आपको इन चीज़ों से घर से ही सीख के आना है। एक्टिंग तो सीखनी ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये चीज़ें सीख के आ जाओ। एक थिएटर आपने अच्छे से बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर हों आपकी,
और एक्टिंग स्किल्स आपकी हों अच्छी, फिर आप अगर मुंबई आने का सोच रहे हो तो ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, वरना आप भाई फंसे रह जाओगे इन्हीं चीज़ों में और एक्टिंग धीरे 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 डाउन आती रहती है फिर, क्योंकि दिमाग सारा दिन इसी में ही रहता है, टेंशन में और परेशानी में। अब और अकेले भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप अकेले रहोगे तो आप बस फिर धीरे धीरे आपका इन्वायरमेंट ऐसा बन जाएगा, आप लोगों से मिलना ही बंद कर दोगे। आप साथ में रहो और नई नई चीज़ें सीखो, ऐसा इन्वायरमेंट रखो कि सबकी स्किल्स अलग अलग है और एक दूसरे की स्किल्स से चीज़ें सीख रहे हैं। हमें मैं आपको थिएटर के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि हम जब थिएटर करके आते हैं तो हमारे अंदर से क्या क्या चीज़ें निकल जाती हैं, फिर हमें अच्छा लगता है कि कोई भी है हमारे रूम में, हम कोई भी किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम मिल के रहते हैं, अच्छे से इन्वायरमेंट बना रहता है। तो प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखना और इन चीज़ों को समझना, ये स्किल्स अपने अंदर लेके आना, फिर ही मुंबई आना। थैंक यू सो मच।